खजवी कैसी है खजवी? कंगना क्या देकर मिनिस्टर बन गई? तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। तेरे में तेरे दम है ना, अकेली घूम, अपना चरित्र देख। बॉलीवुड में क्या क्या करी है, कहाँ कहाँ मुंह काला किया है। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी। जो जेड सिक्योरिटी मिली है उसके बिना घूम कर दिखाओ, तब देश की ताकत पता चलेगी। ये शब्द हैं बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के, जिन्होंने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला है। राखी ने कंगना के हालिया बयानों को लेकर न सिर्फ उनकी आलोचना की, बल्कि बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देश की महिलाओं, छात्रों और लड़कियों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें खुद अपना आचरण देख लेना चाहिए। राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं और युवाओं के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा सुनिए राखी ने क्या कुछ कहा है। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई? तो ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी। कंगना तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है। खुदा गॉड नोस कैसे बन गई ये। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे। इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में तेरे दम है ना, अकेली घूम, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल, कहां कहां मुंह काला किया है। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। सुना आपने। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और उससे जुड़े लोगों पर टिप्पणी कर रही हैं। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर जेनजी यानी कि नई पीढ़ी को लेकर भी कई विवादित टिप्पणियां की। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आज की एक नई पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और उन्होंने उन्हें जेनरेशन गटर कह दिया। उन्होंने दावा किया कि इस पीढ़ी के कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, माता पिता की कमाई पर निर्भर रहते हैं और नशा, शराब तथा अपनी जीवन शैली को आजादी का नाम देते हैं। कंगना ने यह भी लिखा कि बिना जिम्मेदारी की आजादी सिर्फ बिगड़ैल व्यवहार है। मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। इसके अलावा जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर भी कंगना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार देखकर उन्हें उल्टी आने जैसी भावना हुई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा कि वो खुद को भी कॉकरोच कहते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। कंगना ने ये भी लिखा कि इन वीडियोस को देखने के बाद उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हुई। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है,
उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक यू। कंगना के इन बयानों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने समाचार एजेंसी से बातचीत में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब खुद कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती तो देश का जेनजी उन्हें क्यों गंभीरता से लेगा। सौरभ दास ने यह भी याद दिलाया कुछ समय पहले कंगना खुद सांसद बनने के बाद काम के अत्यधिक दबाव की बात कह चुकी थी। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सौरभ दास की टिप्पणी के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जवाब दिया। उन्होंने एएनआई के इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए सौरभ दास को बेकार और बेरोजगार बताया। कंगना ने लिखा कि जिस उम्र में सौरभ दास हैं, उस उम्र तक वो 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी थी और देश भर में अपनी पहचान बना चुकी थी। वहीं कंगना के इस बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी जमकर उनकी आलोचना की है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने। मैम, कंगना रनौत ने जिसमें की है बच्चों को लेके, जनजीज को लेके, it's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। सुना आपने, विवाद यहीं नहीं रुका। अब मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी भी इस बहस में उतर आए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में छात्र आंदोलन के दौरान कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि बुरी भाषा की बात करने वाले पहले ये देखें कि बच्चों के साथ क्या हुआ। उन्होंने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, उन्हें डराया गया और फिर उन्हीं को दोषी ठहराया गया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन चलाकर जनमत नहीं बदला जा सकता। वहीं इस मुद्दे पर छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आई वायरल गर्ल रिया यादव अहीर ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत मुझे पहले पसंद थी क्योंकि वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई थी, लेकिन इस नई आवाज और जेनजी को जनरेशन गटर कहना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। एक तरफ कंगना रनौत के समर्थक उनके बयानों को बेबाकी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग उनकी भाषा और टिप्पणियों को अनुचित और आपत्तिजनक बता रहे हैं। ये विवाद अब सिर्फ कंगना रनौत और उनके आलोचकों के बीच बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। इसमें फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सोशल मीडिया यूजर्स भी खुलकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या इसका राजनीतिक और कानूनी असर भी देखने को मिलता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।